কোনো কাজ করে না। যদি আগের বারেও কেউ বিজেপিকে ভোট দিয়ে থাকে, এবারে অন্তত দেবেন না দয়া করে। बंगाल के सियासी फलक पर एक ऐसी शख्सियत जिसने साधारण सी हवाई चप्पल पहनकर सत्ता के गलियारों में असाधारण इबारत लिखी, ममता बनर्जी। सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि संघर्ष की वो प्रतिध्वनि जिसने दशकों पुराने वामपंथी किले को ढहा दिया था। তৃণমূল বিজেপি চোখে দেখবে সর্ষের ফুল, বিজেপিকে করতে হবে নির্মূল। सादगी को अपना हथियार बनाने वाली दीदी ने सोशल इंजीनियरिंग के उस सूत्र को पहचाना जो बंगाल की माटी से जुड़ा हुआ था। लेकिन 2026 के चुनावी शोर में दीदी के खिलाफ उठा गुस्से का गुबार बंगाल की सियासत की बदलती हुई तस्वीर उकेर रहा है। I salute to all of my brothers and sisters. I salute to you. बंगाल की तंग गलियों से निकलकर दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरा किया संघर्ष के साथ, क्योंकि वो स्ट्रीट फाइटर कहलाई जाती हैं। एक साधारण शिक्षक परिवार से निकलकर एक साधारण सा व्यक्तित्व और फिर विपक्ष की एक सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभरना। उसका नाम है ममता बनर्जी। सफेद साड़ी, चप्पल और व्यक्तित्व ये कि संघर्ष की लड़ाई लड़ी। हवाई चप्पल, सफेद सूती साड़ी और कंधे पर एक झोला। पहली नजर में किसी साधारण सी महिला की तस्वीर आपको लग सकती है, लेकिन ये पहचान है उस शख्सियत की जिसने भारतीय राजनीति के सबसे मजबूत किलों को ध्वस्त कर दिया। ममता बनर्जी, जिन्हें भारतीय राजनीति की दीदी कहा जाता है। ममता बनर्जी की कहानी महलों से नहीं बल्कि सड़क के संघर्ष से शुरू होती है। आज कलकत्ता में हूँ और आज यहाँ पर लोग परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। एक धड़ा है जो दीदी को बेहद चाहता है और दीदी नहीं अपनी माँ मानता है। शायद ये उनका व्यक्तित्व है ममता बनर्जी का कि उन्होंने लोगों के दिल में दीदी और वो दीदी जो कोलकाता में माँ के समान होती है उसका रोल निभाया। बंगाल के चुनावी मैदान में दीदी जहां चौका मारने की कोशिश में है, वहीं बीजेपी इस बार मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि बंगाल की धरती परिवर्तन की मांग कर रही है। मैं मां दक्षिणेश्वर काली और मां दुर्गा को नमन करते हुए यहां आई सभी बहनों बेटियों का वंदन करता हूं। मैं देख रहा हूं बंगाल की नारी शक्ति 21वीं सदी के बंगाल की नई गाथा लिखने जा रही है। बंगाल की हर महिला कह रही है, अब नहीं सहेंगे, टीएमसी सरकार बदल कर रहेंगे। साथियों, टीएमसी एक महिला विरोधी पार्टी है और बीजेपी विमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर चलती है। और इस बार पश्चिम बंगाल का सियासी गणित दिग्गजों की समझ से भी बाहर की बताई जा रही है। इस बार बंगाल में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बहुत बड़ा सवाल सियासी कंगूरों पर खड़ा है।
अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। ममता बनर्जी, जिसने अपनी सियासत की शुरुआत 35 साल के लाल शासन को खत्म कर कर करी, जो कि आसान नहीं था, और आज 15 साल तक सत्ता पर काबिज है। जब आज सियासत की बात होती है, चुनाव सर पे खड़ा होता है, तो हम भवानीपुर में घूमते हैं और यहाँ पर लोगों के अलग अलग मायने हैं, बात है। ऐसे में ममता दीदी इस बार क्या बीजेपी को एक बार फिर चकमा दे पाएंगी? क्या अपने सत्ता के शासन को बचा पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। इसलिए आज हम भवानीपुर में घूमकर दीदी के शासन में क्या अच्छा रहा, क्या कमियां रही, लोग क्या चाहते हैं, ये आज हम समझेंगे कि आज की सियासत में ममता दीदी किस जगह खड़ी हैं और क्या वास्तव में बीजेपी का तमाम कुनबा कुछ बदलाव कर पाएगा दीदी के गढ़ में। ये सवाल है जिसका जवाब मैं इस शो के अंत में आपको जरूर दूं। আমরাই জিতবো এই 26 সালে। আগের বারের থেকেও তৃণমূল আরো বেশি সিট পাবে, এটা মাথায় রাখুন। এটা जिस बंगाल ने ममता बनर्जी को लगातार 3 बार सत्ता के सिंहासन पर बैठाया, आज 2026 के चुनाव में उसी बंगाल के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि पिछले चुनाव से ममता बनर्जी का सियासी ग्राफ काफी तेजी से नीचे खिसक रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल में दीदी की चमक क्या धुंधली पड़ रही है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो स्ट्रीट फाइटर जो कभी जनता के हक के लिए सड़कों पर लहूलुहान हो जाती थी, अब सत्ता के गलियारों में गुम हो गई? क्या ममता बनर्जी अपनी सियासत की बुनियाद यानी माँ, माटी, मानुष का नारा भूल चुकी हैं? এবার বলে যাচ্ছি, বদল নয় বদলা চাই, ভোটের মাধ্যমে। बंगाल के चौराहों पर इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या शारदा और शिक्षक भर्ती जैसे घोटालों के दाग ने ममता बनर्जी की उस छवि को धुंधला कर दिया जो इनकी सादगी पर टिकी थी। माँ, माटी, मानुष का नारा अब भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज के आरोपों के नीचे दब रहा है। 2026 के चुनाव की दहलीज पर खड़ा बंगाल आज सवाल पूछ रहा है कि क्या वाकई सत्ता बदली थी या सिर्फ चेहरा बदला था? ममता का सियासी ग्राफ आज उस मोड़ पर है जहां साख बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, यहां पर ईंट भट्टा का पूरा इंडस्ट्री हमारे यहां श्यामपुर में बड़ा था, बंद हो गया। इसका कारण जानते हैं आप? सिंडिकेट का टैक्स, भाईपो टैक्स। सीमेंट लेना है, सिंडिकेट का टैक्स। ईंट लेना है, सिंडिकेट का टैक्स। पंखा लेना है, सिंडिकेट का टैक्स। बल्ब लेना है, सिंडिकेट का टैक्स। ये भाईपो टैक्स बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ममता दीदी कर सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकती है? भाइयों बहनों, आप 4 मई को सरकार बना दो, हम सारे सिंडिकेट वालों को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा देंगे। बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा देंगे। दरअसल बंगाल में ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसके पीछे 2021 का नंदीग्राम चुनाव है। वो नंदीग्राम जिसने ममता को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था, लेकिन उसी नंदीग्राम में बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने दीदी को ऐसी कड़ी टक्कर दी और नंदीग्राम की जमीन दीदी के पैरों से खिसक गई और पूरी दुनिया ये देखती रह गई। नंदीग्राम विधानसभा चुनाव 2021, ममता बनर्जी 1,08,808 वोट, जबकि शुवेंदु अधिकारी 1,10,764 वोट पाए थे। यानी ममता बनर्जी को 47.64% वोट मिला, जबकि शुवेंदु अधिकारी को 48.49% वोट मिला और ममता बनर्जी करीब 1,956 वोटों से हार गई। खैर 2021 में बंगाल की जनता ने टीएमसी को पसंद किया। ममता बनर्जी भवानीपुर से उपचुनाव लड़ी और जीत गई। तो इस बार बैटल ऑफ बंगाल का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र भवानीपुर बन चुका है।
ये सीट पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ से ममता दीदी 3 बार जीत दर्ज कर चुकी है। चौथी बार मुकाबला आसान नहीं दिख रहा है। भवानीपुर का सियासी गणित समझिए। भवानीपुर का समीकरण, यहाँ कायस्थ 26.2% है, मारवाड़ी 10.4% है, ब्राह्मण वोटरों की संख्या 7.6% है, मुस्लिम मतदाता 24.5% है और पूर्वी भारत के प्रवासी 14.9% है, जबकि अन्य वोटरों की संख्या 14.4% है। और कहा जा रहा है कि भवानीपुर में धर्म के नाम पर भी वोटों का ध्रुवीकरण होता है। ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि भवानीपुर में किस समुदाय के कितने % वोट हैं। भवानीपुर में बंगाली हिंदू 42% हैं, गैर बंगाली हिंदू 34%, मुस्लिम 24%। कहा जाता है कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। भवानीपुर के ये आंकड़े ममता बनर्जी के लिए परेशान करने वाले हैं। जिस भवानीपुर को दीदी का अभेद दुर्ग कहा जाता था, वहां जीत की दीवार अब दीदी के हाथ से जाती नजर आ रही है। 2021 उपचुनाव में ममता सिर्फ 58,000 वोट से जीती थी, लेकिन उसके बाद भवानीपुर में SIR में करीब 44,000 वोट कट चुके हैं। 14,154 संदिग्ध वोटर्स की भी जांच हुई है। अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो ममता की जीत का फासला बेहद कम हो जाता है। अगर 2021 उपचुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना करें तो ममता 2021 के उपचुनाव में भवानीपुर के सभी 8 वार्ड में चुनाव जीती थी, लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी ने 5 वार्ड पर बाजी मारी थी। भवानीपुर में कुल 269 बूथ हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इनमें से 149 पर आगी थी। दक्षिण कोलकाता में आने वाली भवानीपुर सीट पर टीएमसी की लीड केवल 8,297 की रह गई। भवानीपुर में संकेतों की लड़ाई भी लड़ी जाती है। बीजेपी के जय श्री राम के झंडे के जवाब में यहां टीएमसी ने पीले रंग में जय जगन्नाथ और जय बांग्ला का पोस्टर लगाया है और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण में अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। ममता बनर्जी लगातार भवानीपुर में सड़कों पर उतरकर जनता से आशीर्वाद ले रही हैं। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ताल ठोक रहे हैं।